आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। सीएम केसीआर ने माजूर अफराद के आलमी दिन पर नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। सेहत की देखभाल का निज़ाम तेज़ी से तब्दील हो रहा है। केटीआर, मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर जिनसी ज़्यादती की कोशिश का इल्ज़ाम। तलबा ने मुतासिरा के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए कर रहे हैं एहतजाज। घर में दाखिल होकर खातून के गले से जिनसी चैन लेने का कागज नगर में सनसनीखेज वाक़या पेश आया। अब खबरें तफसील से। ये बताते हुए कि कोई भी फ़र्द मुकम्मल इंसान नहीं बनता, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खुद एतमादी के साथ तमाम चैलेंजों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत पर जोर दिया। माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आला ने माजूर अफराद को मुबारकबाद दी। उन्होंने माजूर अफराद पर जोर दिया कि वो खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ें और अपने अज़ाइम के हुसूल के लिए अपनी जिद्दोजहद से दस्तबरदार न हों। दिल्ली शराब केस में टीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी की है। नोटिस मौसूल होने की इत्तला देते हुए कविता ने मीडिया को एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे सीआरपीसी की दफ़ा 160 के तहत सीबीआई का नोटिस जारी किया गया है। मेरी वजाहत तलब की गई है। मैंने हुकाम को मुतला किया है कि मैं उनकी दरख्वास्त के मुताबिक 6 दिसंबर को हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर उनसे मिल सकती हूँ। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नसक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि डॉक्टर एक मुक़द्दस पेशा है। उन्होंने हैदराबाद में वाक़े एआईजी हॉस्पिटल में डॉक्टरी के शोबे में ख़वातीन के किरदार के ज़ेर उन्वान मुनक़्क़िदा एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने बताया कि हर घर की ख्वाहिश होती है कि उनका एक बच्चा डॉक्टर ज़रूर बने। मेरी वालदा भी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। इस मौके पर केटीआर ने सताइश करते हुए कहा कि डॉक्टर्स अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर अवामी खिदमात अंजाम देते हैं। उन्होंने इस बात की सताइश की कि हंगामी और नाजुक वक्त में खिदमात की फराहमी के ज़रिए मुआशरे की फलाह बहबूद में हिस्सा ले रहे हैं। केटीआर ने इस बात की निशानदही की कि कोविड के दौरान डॉक्टर्स ने अवामी तिब्बी खिदमात को यकीनी बनाते हुए एहसास खिदमत के जज्बा का मुजाहिरा किया। Possibly got in agriculture or something. I didn't want to do that. Then I actually went to Karnataka, took that entrance test. Now what happened is, of course, in Karnataka there were many more medical colleges. The private medical college system was far more robust, so I got in there. In fact, I got in some of the best colleges in Karnataka. But my father is a very persuasive man. He can convince you, to basically do anything he wants. Right? So when I came and told him that I got through this entrance test in Karnataka and I'm going to join medicine in Karnataka, he told me, do you know how many years a doctor, kind of takes to settle into life? I said, I have no clue. My mom wanted me to be a doctor, so I'm going to be a doctor. He said, you'll be 32 or 33 by the time you complete your graduation, post-graduation, super specialization and a bunch of other things. And then for the rest of your life, you could be called at 12 in the midnight, for an emergency, and you'll have to run. So there won't be much of a work-life balance. He kind of basically stressed me out by saying all that. I said, okay, if that is the case, I'm not doing it. I'd rather do something else. So that's how I ended up not being a doctor. This is where I'm going with this. तेलंगाना के आईटी और सनत के वजीर केटी रामाराव ने हफ्ते के रोज़ कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक रियासत में मुल्क में काम करने वाली ख़वातीन की सबसे ज़्यादा तादाद है और ये कि रियासती हुकूमत एक मजबूत ख़वातीन पैदा करने की तमाम कोशिशें कर रही है। एआईजी हॉस्पिटल में वुमेन एंड मेडिकल कंक्लूव इवेंट से खिताब करते हुए उन्होंने निशानदही की कि दुनिया में कोविड-19 की मकामी वैक्सीन तैयार करने वाली 3 कंपनियों में से 2 का ताल्लुक़ हैदराबाद से है और इन दोनों में ख़वातीन को ड्राइवर की निशिस्त पर अपने कायद के तौर पर रखा गया है। One opportunity that I would like to take to thank this entire brilliant team of medical professionals assembled here. Thank you very much on behalf of the people of Telangana, of all of us non-medical professionals. In the past few years, of course, India has made tremendous advancements in the field of medicine. Many of our doctors, like Dr. Reddy here, have made their mark on the international arena. I know Dr. Reddy also travels quite a bit. He travels, I think, to at least a few countries every month. A noble profession like medicine, of course, can play a pivotal role in breaking the boundaries of gender bias as well. Although historically it has been a male-dominated field, many extraordinary women also have paved way as pioneers in healthcare. हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बैरून मुल्क की तालबा ने प्रोफेसर पर जिनसी हमले की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया। थाईलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली तालबा एसयूए के हिंदी डिपार्टमेंट में ज़ेर तालीम है। तालबा का इल्ज़ाम है कि प्रोफेसर ने तन्हाई में उसके साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश की। तलबा ने
गच्ची बौली पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात ने मुतासिरा के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले में दिन दहाड़े एक चोर ने एक मकान में दाखिल होकर खातून को चाकू से डराया और उसके गले से तलाई जंजीर और दूसरे सोने की चीजें छीन कर फरार हो गया। ये वाक़या आसिफाबाद जिले के कागज नगर के बालाजी नगर में पेश आया। जुमा की सहर पर एक चोर घर में दाखिल हुआ, अन्नपूर्णा नामी खातून को चाकू से डराया और उसके गले से 5 तोले वजनी तलाई जंजीर, कान की बालियां और अंगूठी छीन कर ले गया। चोर से तसादुम में खातून के हाथ जख्मी हो गए। उसने चोर को धकेल दिया और उसकी तला अपने शौहर सुरेश को दी। सुरेश फौरन घर पहुंचा और पुलिस को इसकी तला दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस घर में नस्ब सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यस सर, वेरी वेल सर, మంచి సార్, కరెక్ట్గా లోపలికి వస్తాను. అది మన తిరుపతి ఇంట్లో ఒక్కదాన్ని కూర్చొని ఉన్న బెడ్రూమ్లో డైరెక్ట్ వచ్చిండు, కత్తి గొంతు మీద పెట్టేసి ఏముంటే అది తీసి ఇవ్వండి అని ఇలా అంటున్నాడు. मैं निकाल के दूंगी, ఆ కత్తి చూసి చిల్లాయి తో కాట్ डालूंगा అని అంటున్నాడు. मैं निकाल के दूंगी, कुछ मत करो అన్న కూడా వినలేదు. పేర్లో పుస్తకాడు లాక్కున్నాడు. లాక్కున్నాక నేను మళ్ళీ అరిస్తే మళ్ళీ అట్లనే ఇక్కడంతా కోసినట్టు చేసిండు. బాగా ప్రొటెస్ట్ చేస్తే కింద పడ్డాక మెత్త అడ్డు పెట్టుకున్నా కూడా చెవుడ కమ్మలు గుంజుకున్నాడు. హాతం కుచ్ రైక్యాం దగ్గర చూసిండు, చేతులకి ఏం లేకుండే. కప్పటి సైడ్ వెళ్తా ఉంటే నేను కూర్చొని ఉండి వాడిని బయటకు దుబ్బేసి ఆ డోర్ పెట్టుకొని లోపల నుంచి లాక్ చేసుకొని మా స్వామికి ఫోన్ చేసిన. అప్పటికి ఎక్కడ తెగి బాగా బ్లడ్ వస్తూ ఉండే. ఇంకోసారి ఎవరికి జరగదు కదా, ఇట్లా ఏం జరిగింది ఇప్పుడు कॉलेज के तलबा का तालीमी दौरा तल्ख हो गया क्योंकि 13 तलबा और लेक्चर्स इस वक्त जख्मी हो गए जब उन्हें ले जा रहे थे। एक प्राइवेट बस हफ्ते को जिला स्वारापेट मंडल के पापेडी गुडम में उलट गई। वाक़ये के वक्त बस में 40 के करीब तलबा और अमला मौजूद थे। रियासत आंध्र प्रदेश में खुदाई के दौरान सोने के सिक्के मिले। ये सिक्के गोयलागुडम मंडल गांव के खेत के गड्ढे में दस्तयाब हुए हैं। मकामी अफराद के मकाम पाइपलाइन की खुदाई के दौरान ये सिक्के मिले। इत्तला मिलते ही तहसीलदार वहां पहुंचकर मिट्टी के इस गड्ढे का मुआयना किया जिसमें ये सिक्के रखे हुए थे। हर सिक्के का वजन 8 ग्राम बताया गया है। गुजरात असम्बली के बाज़ अरकान का असम्बली के जानिब से 272 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की 272 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम जो MLA को अपने अपने हलकों में प्रोजेक्ट पर खर्च की जानी थी जो अब तक खर्च नहीं की गई, जिसकी वजह से 272 करोड़ रुपए पड़े हैं। ये पिछले 5 साल में मख्तस की गई 10,076 करोड़ रुपए की ग्रांट का एक चौथाई है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद और साबिक वजीर आजम खान के खिलाफ खवातीन के खिलाफ उनकी मुबैना हितक आमेज तबसरे के सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है। रामपुर जिले में एक खातून ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई थी। कुछ दिन कबल रामपुर असम्बली हल्के में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए आजम खान ने एक तबसरा किया था। वाज़ह रहे कि नफरत अंगेज़ तकरीर के एक मामले में आजम खान को 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाने के बाद उन्हें नाअहल करार दिए जाने के बाद सियासी हल्के में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सेंट्रल बैंक ने 51वें यौम वतनी के मौके पर 1000 दिरहम का करेंसी नोट जारी करने का ऐलान किया है। अखबार अल इमारात अल यौम के मुताबिक 1000 दिरहम वाला नया नोट पॉलीमर मादे से तैयार करदा है। उसका डिज़ाइन नए तरीके से तैयार किया गया है। इसमें जालसाजी से बचाव की खुसूसियात भी मौजूद है। इमारात की क़यादत की तसव्वुर, इमारात की हिकमत अमली, मुस्तक़बिल के हवाले से इसकी उमंगों और 51वें यौम वतनी के जश्न के तकाज़ों के ऐन मुताबिक नया करेंसी नोट मार्केट में लाया गया है। इमारात के सेंट्रल बैंक का कहना है कि 1000 दिरहम का नया नोट 2023 के पहले छमाही के दौरान बैंक के तमाम शाखों और ATM में दस्तयाब होगा। सेंट्रल बैंक का कहना है कि 1000 दिरहम का पुराना नोट भी चलता रहेगा। नए नोट की इजरा से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुजरात असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए मुहिम हफ्ते की शाम को ख़त्म हो जाएगी और उम्मीदवार और सियासी जमातें वोटरों को राग़िब करने की आखिरी कोशिश करेंगे। असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में रियासत का कुल 182 सीटों में से 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सौराष्ट्र और कुछ और जनूबी गुजरात के 79 सीटों के पहले मरहले की पोलिंग 1 दिसंबर को हो गई थी, जबकि दूसरे मरहले की पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। पहले मरहले में डाले गए वोटों की औसत 63.31% रही। दूसरे मरहले में बाकी 93 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी, जिसके लिए रियासत हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी, BJP, अपोजिशन कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल भी मैदान में सरगर्म हैं। दूसरे मरहले के तहत जिनमें 93 असम्बली सीटों पर इंतखाब होंगी वो शुमाली और वस्ती गुजरात की 14 अजला में फैली हुई है, जिनमें अहमदाबाद, वडोदरा और गांधी नगर शामिल हैं। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में जुम्मे को एक खातून की लाश मिली। मामला तिलक नगर थाने इलाके के गणेश नगर इलाके से मुताल्लिक है। लव इन पार्टनर पर खातून के कत्ल का इल्ज़ाम है और बताया जा रहा है कि कत्ल उसका गला काट कर किया गया है और यही नहीं, खातून के जबड़े पर भी तेज़ धार हथियार से हमला किया गया। लाश के टुकड़े करने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पंजाब के क्राइम ब्रांच ने की है। मुलजिम का नाम मनप्रीत और से कबल अगवा और कत्ल के वारदातों में मनप्रीत मुलविस रहा है। इस मामले में एक और चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया है कि मुलजिम मनप्रीत के बारे में पुलिस ने बताया कि वो दिल्ली में सेकंड हैंड कारों की खरीद फरोख्त का कारोबार करता है। इसके वालिद अमेरिका में आबाद हैं। उनकी शादी 2006 में हुई थी। उसकी बीवी से उसके 2 बेटे हैं, लेकिन साल 2015 में उसका इस खातून से राब्ता हुआ और दोनों की दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ गई। इसके बाद मनप्रीत ने गणेश नगर में एक मकान किराए पे लिया, जिसमें वह खातून के साथ रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसे लगा कि अब वो इस रिश्ते में फंसता जा रहा है, इसलिए उसने अपने महबूबा को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। 1 दिसंबर की रात वो फ्लैट पे पहुंचा और खातून की 16 साल बेटी को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर सोने के लिए रख दिया और खातून को एक तेजधार हथियार से हमला करके हलाक कर दिया, जो उसने कुछ अरसे कबल खरीदा था। पुलिस को शुबह है कि मुलजिम ने शरदा कत्ल केस को देखकर इस मंसूबे के ताने बाने बुने थे। इस मंसूबा बंदी भी ऐसी ही थी, लेकिन घर में मौजूदा 16 साल लड़की की वजह से उसने जुर्म करने के बाद फरार होना ही बेहतर समझा। अदाकार परेश रावल गुजरात में हुक्मरान जमात BJP के लिए इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बंगालियों के बारे में तबसरा करने के बाद एक बड़े तनाज़े में आ गए हैं। बंगाल में हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस ने अदाकार परेश रावल को उनके नासिबा तबसरों पर निशाना बनाया है। साथ ही साबिक MP और CPIM लीडर मोहम्मद सलीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गुजरात में एक रैली में परेश रावल ने कहा कि गुजरात के लोगों महंगाई बर्दाश्त करेंगे, लेकिन पड़ोसी में बांग्लादेश और रोहिंग्या को नहीं। इसके साथ ही परेश रावल ने मछली पकाना जैसे दकियानूसी अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिससे बंगाली नाराज़ हो गए। साबिक MP और CPIM लीडर मोहम्मद सलीम ने कोलकाता के एक पुलिस स्टेशन को ख़त लिखकर कहा कि उनके शिकायत को FIR के तौर पर लिया जाए, जाकर अदाकार के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाए, जैसा कि उनके रिमार्क्स बंगालियों के ख़िलाफ़ मनफी राय पैदा कर रही है।
फीफा वर्ल्ड कप का जोश व खरोश के साथ उरूज पर पहुंच रहा है। पहले राउंड के बाद आखिरकार 16 टीमें दूसरे राउंड यानी राउंड 16 में पहुंच गए हैं। कतर में खेले जाने वाले फीफा वर्ल्ड कप के पहले राउंड में कई दिलचस्प मैच देखने को मिले और हमेशा की तरह इस साल भी उतार चढ़ाव देखने में आए हैं, जिससे शायकीन को सनसनी के समुंदर में गोता लगाने का मौका मिला। अब राउंड 16 के मुकाबले आज 3 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। नॉकआउट राउंड यहां से शुरू होंगे, यानी जो भी टीम मैच जीतने में कामयाब होगी वो सेमीफाइनल के दौर में आगे बढ़ेगी। राउंड ऑफ 16 में खेलने वाली ये टीमें हैं नीदरलैंड, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, फ्रांस, जापान, मराकश, ब्राज़ील, पुर्तगाल, अमेरिका, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, क्रोएशिया, स्विट्ज़रलैंड और जनूबी कोरिया हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सीएम केसीआर ने माजूर अफराद के आलमी दिन पर नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। सेहत की देखभाल का निज़ाम तेज़ी से तब्दील हो रहा है। केटीआर, मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर जिनसी ज़्यादती की कोशिश का इल्ज़ाम। तलबा ने मुतासिरा के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए कर रहे हैं एहतजाज। घर में दाखिल होकर खातून के गले से जंजीर चैन लेने का कागज़ नगर में सनसनीखेज वाक़या पेश आया। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।